बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर 4 का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस होता है, कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे टेबल की फॉर्म में लिख ली हैं। जब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे तो आपने क्वेश्चन टेबल की फॉर्म में ही अटैम्प्ट करना है, कंपैरिजन की फॉर्म में। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल मौजूद होंगे उनको हम कह देते हैं प्रोकैरियोट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स होता है उन्हें हम कह देते हैं यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स बेसिकली यूकैरियोटिक सेल्स से थोड़े साइज में छोटे होते हैं, मतलब उनका जो एवरेज डायमीटर है वो है 1 to 10 माइक्रोमीटर, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो 10 to 100 माइक्रोमीटर डायमीटर के होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक सेल पे मुश्तमिल होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं या यूकैरियोट्स जो हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं, सिंपल मल्टीसेलुलर भी होते हैं एंड ट्रू मल्टीसेलुलर भी होते हैं। अब सिंपल और ट्रू मल्टीसेलुलर में क्या फ़र्क है? सिंपल मल्टीसेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर ऑर्गन सिस्टम नहीं पाया जाता। वो एक से ज़्यादा सेल के तो बने होते हैं लेकिन उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम मौजूद नहीं होता, जबकि ट्रू मल्टीसेलुलर ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऑर्गन सिस्टम्स मौजूद होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स का सबसे बेसिक जो पॉइंट है वो ये कि इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है तो डीएनए कहाँ पे होगा? वो साइटोप्लाज्म के अंदर सस्पेंडेड होता है, डिस्पर्स होता है, वहाँ पर मौजूद होता है। और यूकैरियोट्स के अंदर डीएनए जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। प्रोकैरियोट्स का जो राइबोसोम्स है वो एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोट्स स्मॉलर होता है, और उसकी जो सेंट्रीफ्यूगेशन वैल्यू है वो 70 स्वेडबर्ग होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स की जो राइबोसोम्स हैं वो लार्जर होते हैं और उनकी जो सेंट्रीफ्यूगेशन वैल्यू है वो 80 स्वेडबर्ग है। प्रोकैरियोट्स जब डिवाइड करते हैं तो वो कौन से प्रोसेस से डिवाइड करते हैं? बाइनरी फिशन से, जबकि यूकैरियोट्स जब डिवाइड करते हैं तो वो माइटोसिस और मियोसिस के प्रोसेस से डिवाइड करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर हम सेल वॉल देखें तो उनकी सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरेन से बनी होती है। अब पेप्टिडोग्लाइकेन इसका नाम शो कर रहा है, पेप्टाइड मतलब प्रोटीन्स एंड ग्लाइकेन मीन कार्बोहाइड्रेट्स। तो पेप्टिडोग्लाइकेन एक ऐसा मॉलिक्यूल कह सकते हैं या ऐसा कम्प्लेक्स कह सकते हैं जिसके अंदर प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स आपस में लिंक्ड होते हैं। और हम बैक्टीरिया की पूरी सेल वाल को एक सिंगल ह्यूज मॉलिक्यूल के तौर पर ट्रीट करते हैं और उसको एक स्पेशल नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं सकुलस। यूकैरियोटिक सेल्स को अगर हम देखते हैं तो उसमें प्लांट्स के अंदर सेलुलोज की सेल वाल बनी है और फंजाई के अंदर सेल वाल जो है वो काइटिन की बनी होती है। प्रोकैरियोट्स की सेल मेम्ब्रेन्स अगर हम ऑब्जर्व करें तो उनके अंदर हमें कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलता, जबकि यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन्स को जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। प्रोकैरियोट्स की या प्रोकैरियोटिक सेल्स की एग्जांपल अगर हम देखें तो उसमें बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आएंगे। यूकैरियोट्स की या यूकैरियोटिक सेल्स की एग्जांपल देखें तो उसमें एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स, फंजाई और प्रोटिस्ट वगैरह शामिल हैं।